जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको एलसीएम पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करें जो 56, 60, 84 और 96 से पूरी तरह विभाज्य हो। मतलब वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या में ज्ञात करनी है जो 56 से, 60 से, 84 और 96 से पूरी तरह से कैसे हो, विभाज्य हो जाए, उससे कटे जाए पूरी तरीके से। तो इसके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 705600, दूसरा ऑप्शन है आपका 529200, सी वाला ऑप्शन है आपका 691200 और जो फोर्थ वाला है आपका 940800। ये चार ऑप्शन दिए, इनमें से कोई एक इसका आंसर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो इसका हम दो मेथड बताएंगे। सबसे पहले हम बता दें फर्स्ट मेथड जो आपका है वो आप ऑप्शन से इसको चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन से ही आपको पता लग जाएगा इसका आंसर क्या है। जैसे ये चार ऑप्शन दिए इसमें, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझेंगे। फर्स्ट मेथड में क्या है, सबसे पहले हम समझेंगे जैसे जिस संख्या का यूनिट डिजिट, ध्यान देना, जिस संख्या का जो यूनिट डिजिट यानी कि अंतिम अंक 2, 3, 7 और 8 हो, या तो 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, उसका अंतिम अंक, उसका यूनिट डिजिट, तो वह संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होती है। ध्यान देना, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वह संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। वह संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किसके पीछे 2 है, 3 है, 7 और 8 होगा, तो वह संख्या तो परफेक्ट स्क्वायर होगी नहीं। तो सबसे पहले हमने ऑप्शन उतार लिए। जैसे पहला ऑप्शन है 705600। अब देखो इन चारों ऑप्शनों को हमने उतार लिया। दूसरा 529200, तीसरा 691200 और फोर्थ वाला 940800। अब देखो इसमें चारों ऑप्शनों में सब में 0000 आ रहे हैं, तो हम एक तरीके से सब में 00 हटा देंगे। 00 इनमें से हटा लिया। अब संख्या आपकी बची 7056, 5292, 6912 और 9408। क्योंकि देखो 00 वाली भी संख्या आपकी परफेक्ट स्क्वायर हो जाती है। जैसे कि आपका 1600 है, 1600 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा आपका? 40 आएगा। 100 होगी आपकी, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा। तो अभी हमने क्या किया, इस अगर सब में 00 होते हैं सभी में से 0000 हटा दिए। अब संख्या बची आपकी 7056, 5292, 6912 और 9408। अब इसमें देखेंगे इनके अंतिम अंक क्या है। देखो इसका अंतिम अंक 6 है और इसका अंतिम अंक क्या है? 2 है। इसका अंतिम अंक 2 है और इसका अंतिम अंक कितना है? यूनिट डिजिट 8 है। तो मैंने पहले बता दिया था कि जिस संख्या की अंतिम अंक या यूनिट डिजिट अगर 2 हो या 3 हो या 7 हो या 8 हो, तो वह परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। वह संख्या क्या होगी? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो अंतिम अंक देखो, एक तो इसमें 2 है, इसमें 2 है और इसमें 8 है, तो ये 3 तो इसके उत्तर नहीं होंगे। बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा। सिर्फ ए वाले में जो है अंतिम अंक इसमें 6 आ रहा है और 6 अंतिम अंक है, तो मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकती है। 2, 3, 7, 8 नहीं होना चाहिए, बस लास्ट के जो अंक है 2 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए और 8 नहीं होना चाहिए। तो 6 तो हो जाएगा, तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो आपका फाइनल फिर आंसर क्या आ गया? 705600। क्या आ गया आपका? 705600। तो फाइनल आंसर आपका आ गया जी, आ गया 705600। तो जी वाला मेथड आपका ऑप्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को इसके ऑप्शन ही ऐसे रखे गए थे जिससे कि आप इसको ऑप्शन से भी इसका फाइनल आंसर पता कर लेते। तो ये तो हो गया ऑप्शन से चेक करना, फर्स्ट मेथड हो गया। बस आपको ये चेक करना था कि यूनिट डिजिट है 2, 3, 7, 8 तो नहीं है। अगर 2, 3, 7, 8 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगी। तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट मेथड। अब हम समझेंगे इसका सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? वो थोड़ा बेसिक वाला है। सेकंड मेथड में क्या है, सबसे पहले हमें जो पूछ रहा है कि वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या परफेक्ट स्क्वायर नंबर ज्ञात करें जो 56 से, 60 से, 84 से और 96 से पूरी तरह से विभाज्य हो। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 56, 60, 84, 96 का क्या निकाल लेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। तो एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे 56, 60, 84, 96। पहले 2 से इसको सभी को डिवाइड किया, फिर दोबारा 2 से किया, 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 2 से किया, फिर 3 से किया। मतलब एक तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसका। तो 3 से किया, 5 से किया, 7 से किया। तो जिसके हमने एलसीएम निकाल लिया, तो इसमें 2 कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4, 5। तो 2 की पावर 5 हो गई। 3 कितनी बार आया? इसमें 1 बार आया तो 3 की पावर 1 हो गई। 5 एक बार आया तो 5 की पावर 1 होगी और 7 इसमें एक बार आया तो 7 की पावर 1 हो गई।
तो जी प्राइम फैक्टराइजेशन करके इसका 56, 60, 84 और 96 का एलसीएम हमने निकाल लिया। अब इसमें एक चीज़ है कि कभी भी जो परफेक्ट स्क्वायर होती है तो वह संख्या क्या होती है, किसी भी संख्या पर पावर जो होगी उसकी सम संख्या होगी। परफेक्ट स्क्वायर जैसे कि आपका 16 है, और 16 के हम फैक्टर करेंगे तो 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 पर पावर कितनी, 2 है। तो मतलब यहाँ पे जो है ना पावर कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। किसी भी संख्या की जो पावर अगर सम संख्या है तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। अब हमें देखो यहाँ पर 2 की पावर 5 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, यहाँ 7 की पावर 1 है। तो यहाँ भी विषम संख्या, जी भी विषम है, जी भी विषम है, जी भी विषम है। तो ये इन सभी संख्याओं में तो जी 5, 1, 1 और जी तो विषम है। तो हमें अगर 2 की पावर 5 में इसमें सम संख्या बनाना है तो 5 में मतलब 1 और जोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर 1 का अगर हम इसमें गुणा कर देंगे तो 2 की पावर 6 हो जाएगी, और 6 कैसी है, सम संख्या। तो 2 की पावर 1 का गुणा करना पड़ेगा, और इसमें फिर इसमें देखो इधर है 3 की पावर 1, तो अगर 3 की पावर 1 का गुणा कर दूंगा तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगी, फिर 2 यानी सम संख्या हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 का गुणा कर दिए। ऐसी 5 की पावर इधर 1 है, तो इधर हम 5 की पावर 1 का और गुणा कर देंगे तो 5 की पावर 2 हो जाएगी, तो जी भी कैसी हो जाएगी, परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे 7 पे पावर 1 है तो 7 की पावर 1 का गुणा कर देंगे। तो इस पूरी संख्या में 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 का गुणा कर दिया, क्योंकि हमें इनकी जो पावर थी वो कैसी बनानी थी, सम संख्या बनानी थी। और परफेक्ट स्क्वायर की क्या खासियत होती है, परफेक्ट स्क्वायर की ये खासियत होती है कि किसी भी संख्या पर पावर कैसी होनी चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। तो हमने अब ये सम संख्या बना दी। देखो कैसे, 2 की पावर 5 का 2 की पावर 1 में गुणा करो तो कितना आ गया, 2 की पावर 6 आ गया। देखो बेस समान हो तो पावरें जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर 6 हो गया। अब ऐसे ही 3 की पावर 2 हो गया जी, 5 की पावर 2 हो गया जी, 7 की पावर 2 हो गया। हम इन सभी को खोल लेंगे, मतलब इनका गुणा कर लेंगे। 2 की पावर 6 कितना होता है, 64 के बराबर। 3 की पावर 2 होती है 9, और 5 पे पावर 2 होती है 25, और 7 पे पावर 2 होती है 49। जब इन चारों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो क्या है हमारा फाइनल आंसर, 705600। क्या है आपका फाइनल आंसर, 705600। तो 705600 वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या है जो 56, 60, 84 और 96 से क्या होगी, पूरी तरह से विभाज्य होगी। तो सेकंड मेथड में क्या करना था, हमने एलसीएम का सहारा लिया, इसमें एलसीएम निकाला जिससे वो बोल रहा था कि विभाज्य होगी। एलसीएम निकालने के बाद फिर हमने देखा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि जिनकी जो पावरें थी हमने उनको सम बनाया। तो सम बनाने के लिए हमने फिर चेक किया किस किस का गुणा करना पड़ेगा। जैसे इधर 2 की पावर 5 थी तो 2 की पावर 1 का गुणा करना पड़ेगा, 3 की पावर 1 थी तो 3 की पावर 1 का गुणा करना पड़ेगा। वो छोटी से छोटी मांग रहा था, इसलिए छोटी से छोटी पावर का गुणा करना था। अब देखो 2 की पावर 5 है, अगर मैं 2 की पावर 5 का भी गुणा करता तो 2 की पावर 10 हो जाती, तो वो भी तो परफेक्ट स्क्वायर होती, लेकिन वो बोला छोटी से छोटी। तो इसमें हमें छोटी से छोटी पावर वाली रखनी थी, क्योंकि 5 के बाद हमें 6 जो आएगा वो सम संख्या होगी, ना कि हमें 8 बनाना है ना 10 बनाना है, क्योंकि हमें चाहिए छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या। तो 2 की पावर 5 में 2 की पावर 1 का गुणा करेंगे, ऐसे 3 की पावर 1 में 3 की पावर 1 का। तो इस तरीके से हमने जी क्या बना ली, सभी परफेक्ट स्क्वायर हो गए जी, क्योंकि किसी भी संख्या पर पावर सम हो गई, और जैसी सम होगी तो मैंने सबका आपस में हमने गुणा कर दिया। तो 705600 जो आया आपका फाइनल आंसर, वो ऐसी संख्या लिख ली जो 56 से, 60 से, 84 से और 96 से पूरी तरह से विभाज्य है। तो जी मेथड, सेकंड मेथड थोड़ा लॉन्ग मेथड है, इसमें एलसीएम का सहारा लिए। सबसे पहले अगर सवाल को सॉल्व करेंगे तो 56, 60, 84, 96 का आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना पड़ेगा। जैसे ही आपको एलसीएम निकल आएगा फिर आपको इनकी पावर कैसे बनानी पड़ेगी, सम बनानी पड़ेगी। सम बनाने के लिए फिर आपको ये चेक करना पड़ेगा किस संख्या का गुणा करेंगे, फिर इनका आपस में गुणा करना पड़ेगा। तो जी मेथड अगर एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो जी मेथड थोड़ा लॉन्ग रहेगा, क्योंकि हमें कैसा है एग्जाम हमें समय बचाना है कैसे भी करके। और जो फर्स्ट वाला जो मेथड है जी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। फर्स्ट वाले मेथड में जी सीधा लॉजिक लगाना था कि जो किसी भी संख्या का अगर यूनिट डिजिट 2, 3, 7 और 8 है तो वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। तो सबसे पहले इनके जो ऑप्शन थे सब में से 2 2 जीरो उठाया हमने, 2 2 जीरो सब में उठा लिया। फिर हमने देखा देखो पीछे यूनिट डिजिट क्या है, 8 है, तो जी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इधर 2 है, जी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। इधर भी 2 है, जी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। लेकिन इसका यूनिट डिजिट कितना, 6 है, सिर्फ इसी का यूनिट डिजिट 6 था, और बाकी देखो सब में 2 2 और 8 था, और 2, 3, 7 और 8 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगी। ध्यान देना, अगर एक और ऑप्शन भी ऐसे होता जिसमें लास्ट का डिजिट कैसा होता, 6 होता, फिर आपको सेकंड मेथड ही यूज करना पड़ता, फिर आपको जी वाला लॉजिक नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ एक ही में ही 6 थी और बाकी सिर्फ में 2 थी और 8 थी। तो आपका फिर फाइनल आंसर क्या होगा, 705600 जी। आपको ऑप्शन से चेक कर सकते थे इसका लॉजिक लगा के, जी वाला लॉजिक। और जो लॉन्ग मेथड है वो सेकंड मेथड है, वो तो आपको किसी भी तरह का सवाल है तो किसी में भी जी फॉलो हो जाएगा, क्योंकि जी लॉन्ग मेथड है लेकिन जी बेसिक मेथड है। और एग्जाम में जो जी वाला कराया मैंने फर्स्ट मेथड जी शॉर्टकट है एक तरीके से।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑन नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।